तो इतना खज्जल हो रहा है बंदा, तो पता तो लगना ही चाहिए। वेलकम बैक गाइस। उम्मीद है आप सभी ने हरिद्वार पार्ट 1 देख लिया होगा। सारी जनता भी सो के उठी है, जब को मैं नहाने के आ गया उसके बाद सारी जनता अब सो के उठी है। कोई नहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। चलिए बनी रही है आज के ब्लॉग में। दोस्तों अब जा रहे हैं हम फिर से राफ्टिंग और अपना राम झूले की ओर, तो वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों होटल से अब निकलने का टाइम है, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा प्रैंक तो बनता है। चलो बनाते हैं स्लीपिंग गेस्ट। तो हम लोकेशन लगाकर चल पड़ते हैं राम झूले की ओर। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं राम झूले की तरफ, वहीं से राफ्टिंग की टिकट भी बुक करवाएंगे और आज का पूरा दिन एडवेंचर वाला रहने वाला है। तो दोस्तों अभी हम आए हुए हैं शत्रुघ्न घाट आरती स्थल पर। यहाँ से गंगा जी का व्यू कुछ इस प्रकार दिखता है। इतनी शांति है कि बस बैठकर देखने का मन करता है। और अब हम आ गए हैं राम झूले के पास। देखो ये कितना सुंदर लगता है। रात में इसकी लाइटिंग और भी ज़्यादा शानदार होती है, वो मैं आपको आगे अभी दिखाऊंगा। दोस्तों जिस चीज़ का इंतज़ार मैं कई दिनों से कर रहा था वो फाइनली अब मोमेंट आ गया है। पहली बार ऋषिकेश में राफ्टिंग करने जा रहे हैं। थोड़ा डर लग रहा है लेकिन एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोग पॉसिबल नहीं हो पाया, इतना होता है एक साथ चलाना है। इंस्ट्रक्टर से रूल्स समझने के बाद अब हम फाइनली चल पड़े। तो हमने चुना है 16 किलोमीटर का स्ट्रेच। अब असली टेस्ट शुरू होने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला रैपिड। कभी पानी ऊपर, कभी राफ्ट हिल रही है, कभी बैलेंस बिगड़ रहा है, लेकिन मजा नेक्स्ट लेवल का है। दोस्तों राफ्टिंग हमेशा किसी भरोसेमंद और लाइसेंसदारी इंस्टीट्यूशन से ही करें जिनकी रेटिंग अच्छी हो और जिनका रिकॉर्ड सेफ्टी से साफ हो। 16 किलोमीटर और हर मोड़ पर नया सरप्राइज। अगर ऋषिकेश आओ तो ये एक्सपीरियंस मिस मत करना। एट द एंड मेरे ये समझ आ रहा था कि मैक्सिमम लोग 16 किलोमीटर का ट्रैक क्यों ही करते हैं। ये हरिद्वार नहीं, ऋषिकेश की गोवा बीच है। शांति भी, वाइब भी और गंगा का किनारा भी। गोवा बीच की शांति के बाद अब चलते हैं ऋषिकेश की सबसे पवित्र जगह त्रिवेणी घाट। यहाँ आरती शाम 7 बजे शुरू होती है, लेकिन हम 4 बजे से ही सबसे आगे लाइन में खड़े हो गए थे, क्योंकि ये नज़ारा हम मिस नहीं करना चाहते थे। चारों तरफ घूमती ये आरती, गंगा की लहरों पर झिलमिलाती रोशनी, ये पल शब्दों से ज़्यादा महसूस होता है। घंटी की आवाज़, लहरों की गूंज और चारों तरफ फैलती आरती की रोशनी, ये एक अलग ही मोमेंट था। हर तेज घुमाव के साथ मानो डर, थकान और बेचैनी सब बहती चली गई। तो फाइनली दोस्तों त्रिवेणी घाट की हम पूरी आरती अटेंड कर लेते हैं, जो हमारा मेन मकसद था, जो हम सोच के आए थे कि भाई ये आरती तो हम पूरी कवर करेंगे ही करेंगे। तो फाइनली आज हम इस पूरी आरती को कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं जानकी सेतु, जो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे इस पुल पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे शहर का शोर पीछे छूट गया हो। चारों तरफ उजाला था, लेकिन दिल में जो शांति उतरी वो सिर्फ महादेव की मौजूदगी से आई। कुछ पल ऐसे होते हैं जहां शब्द नहीं, सिर्फ श्रद्धा काम करती है। आज वो पल महादेव के नाम था। दोस्तों जो चीज़ें आज तक सिर्फ रील्स में देखी थी, वो आज पहली बार ऋषिकेश आकर अपनी आंखों से देखी। और सच बताऊं, मोबाइल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होती है असली दुनिया। दिल तो यही कह रहा था कि यहीं रुक जाऊं, लेकिन ज़िंदगी रुकती नहीं। रात के 10-11 बज रहे थे और हम निकल पड़ते हैं घर की ओर।
रास्ते में कुछ दोस्तों की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, शायद लंबा सफ़र और थकान असर दिखाने लगी थी। तो ड्राइवर जी भी थोड़ा तेज़ चल रहे थे, तो मैंने सोचा अब स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लेता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ स्टीयरिंग 2 बजे के आसपास और चल पड़ता हूँ घर की ओर। सारे यार दोस्त सो गए थे, ड्राइवर भी नींद में था और मैं अकेला रात के सन्नाटे में गाने गाता चला आ रहा था। फाइनली दोस्तों हम घर को वापस जा रहे हैं और बज रहे शाम के 2-3। अभी हम पहुंचे नाहन से थोड़ी आगे, तो बने रहिए आगे के ब्लॉग में। सवेरे के बज रहे 4 और हम उतारे थे यहाँ पे अपने एक और कस्टमर को, और अब इससे आगे जाने का काम है अपना। तो दोस्तों 5:30 बजे के आसपास मैं भी घर पहुंच गया था, तो उस टाइम की मैं क्लिक्स नहीं ले पाया क्योंकि मुझे भी नींद थी। घर जाकर मैं फ़्रेश हो जाता हूँ, नहा नू के मैं फिर दुकान आ जाता हूँ क्योंकि 2 दिनों से दुकान पे भी मम्मा ही बैठे थे। रात को ड्राइवर था मैं, सुबह फिर दुकानदार बन गया। यही है असली ज़िंदगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग सफ़र बाकी है। दुकान पर वापसी हो गई है, लेकिन अगली ट्रिप की प्लानिंग शुरू हो गई है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर।